Today I will be discuss about a very important topic, स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एरर एस्टीमेट के बारे में। ठीक है, और आपका एक लिस्ट स्क्वायर मेथड है जिससे हम रिग्रेशन लाइंस फाइंड आउट करते हैं, जैसे y ऑन x और x ऑन y। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेटेड क्या होता है? द रिग्रेशन इक्वेशन अनेबल यूज टू estimate the value of the dependent variable for any given value of the independent variable. The estimate so obtained are however not perfect। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन है। ठीक है, और यहाँ पे अ मेजर ऑफ अ फ्रैक्शन of the estimate so obtained from the regression equation is provided by the standard error। standard error को हम SE के साथ डिनोट करते हैं for the estimate। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। the standard error of estimate of y for x is given। ठीक है, यानी इसका मतलब है आपका बच्चों क्या है, ये दिया हुआ आपको, दिस इज y on x। ठीक है, क्या है, y ऑन x। यानी आपने रिग्रेशन लाइंस जो है वो y ऑन x पे आपने स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दिस इज एस वाई एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन जो डिनोट कर रहा है आपका वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड समेशन ऑफ y माइनस वाई ई। ये जो वाई ई है आपका ये एरर फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, वाई ई इज स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, एंड स्क्वायर, तो इसको आप बोलते हो दिस इज अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन वाई एंड डिवाइड बाय कैपिटल एन। वैसे ही यहाँ पे देखो, हियर वाई ई इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली सेकेंड है आपका, अगर आपका x ऑन y है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ x फॉर एनी गिवन y। तो इसका मतलब है आपका कि x ऑन y। ठीक है, तो एस एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 बाय एन, दिस इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन x डिवाइड बाय कैपिटल एन। ये फॉर्म बच्चों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब आपको स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करने के लिए आएगा रिग्रेशन लाइंस पे, तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वाई ऑन एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। क्लियर है? नाउ आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, द वेट ऑफ काफ यानी बछड़ा। ठीक है, द वेट ऑफ काफ टेकन एट वीकली इंटरवल आर गिवन बिलो। द फिट अ स्ट्रेंथ लाइन स्ट्रेट लाइन यूजिंग द मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। ठीक है, ये वाली अगर जब आपको क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आपने क्वेश्चन कैसे करना है ना। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिस्ट स्क्वायर एंड कैलकुलेटेड द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ पर वीक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज दी गई है पर वीक की फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, तो ये 1 2 3 4 टू सो ऑन 10, और वेट दिया गया है आपको 52.5 58.7 65 70.2 75.4 81.1 87.2 95.5 102.2 एंड 108.4। ठीक है, एंड आल्सो ऑब्टेन द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो आपने पहले तो ये क्या करना है, इसकी जो इक्वेशन है, रिग्रेशन की इक्वेशन है, ठीक है, वो सॉल्व करनी है किससे, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। ठीक है, लिस्ट स्क्वायर मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद इसकी जो स्टैंडर्ड एरर है उसको आपने फाइंड आउट करना है। चलो शुरू करते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द एज इन वीक। ठीक है, जो एज थी बच्चों आपकी वो क्या थी, इन वीक में थी, है ना, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है। तो इन वीक एंड वाई डिनोट द वेट। ठीक है, वी आर गिवन एन इक्वल टू
10, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो गिवन डाटा दिया गया है वो कितना है 1 to 10, यानी n कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, y ऑन x पे। तो यहाँ पे जो जो आपके पास टर्म्स दी गई है वो आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे। तो देखो हमने x लिखा है y, x स्क्वायर एंड x y, ठीक है, ये टर्म हमने लिखी नहीं है। जब हमें रिग्रेशन लाइंस पूछी गई हो यहाँ पे क्या y ऑन x, क्या पूछा गया हो y ऑन x, तो उस केस में ये अगर x ऑन y होता तो यहाँ पे x स्क्वायर की जगह क्या होना था आपका बच्चों y स्क्वायर होता है ना। तो सिर्फ ये बात आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे गिवन डाटा है, ठीक है, तो गिवन डाटा है जो आपने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, हमने इसका x का स्क्वायर किया तो ये हो गया 149, आप देख सकते हो 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, वैसे ही 10 का 100, ठीक है। अब वैसे ही आपने क्या करना है x और y को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये टर्म आएगी, क्लियर है। देखो 7 इंटू 87.2, तो आपके पास कितना हो गया 610.4, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपने ये सारी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ कैलसी, और लास्ट में आपने लिखना है जो जो आपको चाहिए यहाँ पे, है ना। तो समेशन ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ x इक्वल टू 55, समेशन ऑफ y इक्वल टू 796.2, समेशन ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 385 एंड समेशन ऑफ xy इक्वल टू 4887.5। ये सारी वैल्यू जो है वो आपको जो ये कैलकुलेशन करोगे तो उसके बाद ही ये सारी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू चाहिए, तो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है लेट कंसीडर द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड वाइस वर्सा, है ना। तो आपने क्या करना है y ऑन x, यानी ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए देखो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, ये होता था, ठीक है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब ये जो हम कर रहे हैं ये किससे कर रहे हैं, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, ठीक है, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। जब आपके क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि आपने रिग्रेशन लाइंस फाइंड आउट करनी है किससे, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर से, तो बच्चों हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अब देखो आपसे पूछा गया है कि जो रिग्रेशन लाइन है वो फाइंड आउट करनी है आपने y ऑन x पे, यानी इस पे आपने जब रिग्रेशन लाइंस फाइंड आउट करनी है तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ y इक्वल टू एन ए प्लस बी टाइम समेशन ऑफ x, यहाँ पे हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए टाइम समेशन ऑफ x प्लस बी टाइम समेशन ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका किसका, y ऑन x पे। तो सिर्फ ये दो जो इक्वेशन है ये आपने मतलब याद होनी चाहिए आपको, है ना। वैसे ही अगर फॉर x ऑन y, अगर ये वाली आपके पास कंडीशन है कि रिग्रेशन लाइन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है x ऑन y पे, है ना, तो उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे ये दो जो इक्वेशन है ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, a और b की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x इक्वल टू एन ए प्लस बी टाइम समेशन ऑफ y, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए टाइम समेशन ऑफ y प्लस बी टाइम समेशन ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। जो आपसे पूछा गया है वो आपने इक्वेशन लेनी है, उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है जो जो आपने अभी टेबल में कैलकुलेट की है। ए और बी की वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, ए और बी की जो वैल्यू आएगी उसको आपने जो ये हमने स्टार इक्वेशन यहाँ पे दी गई है यहाँ पे आपने पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो हमसे पूछा गया है y ऑन x पे, ठीक है, रिग्रेशन लाइन्स फाइंड आउट करनी है आपने किस पे, y ऑन x पे। तो यहाँ पे तो हम इक्वेशन यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन ऑफ y इक्वल टू एन ए प्लस बी टाइम समेशन ऑफ x, यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ए टाइम समेशन ऑफ x प्लस बी टाइम समेशन ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे आप टेबल से वैल्यू देखोगे कि समेशन ऑफ y की वैल्यू क्या थी, तो आप देख रहे होंगे वहाँ पे कि ये क्या थी आपके पास 796.2, n कितना है आपके पास, यहाँ पे 10 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 10 है, तो n कितना है आपके पास बच्चों यहाँ पे 10, a मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस b टाइम समेशन ऑफ x कितना है 55, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दी। वैसे ही समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, जो हमारा समेशन आया था वो आया था 4887.5 इक्वल टू a टाइम 55 प्लस b टाइम, यहाँ पे देखो समेशन ऑफ x के कितना है 385, जो आपके टेबल में हमने वहाँ पे डिस्कस की हुई थी, है ना। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आपने a या b में से कोई भी एक जो है वो एलिमिनेट करना है। तो हम यहाँ पे a को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 55 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 10। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को 55 के साथ मल्टीप्लाई किया और सेकंड को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों हमारे पास आया यहाँ पे
जब आप मल्टीप्लाई करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या कैलसी तो ये हो जाएगा 43,791 इक्वल टू यहाँ पे 550 ए प्लस बी टाइम यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3025। क्लियर है। वैसे ही सेकेंड इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48,875। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 550 ए और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस बी टाइम ये हो जाएगा 3850। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी इस इक्वेशन से इसको हमने चलो माइनस कर दिया तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ए वाली टर्म थी ये हमारी कैंसिल होगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, दिस इज माइनस 584 इक्वल टू 5084 इक्वल टू ये हो जाएगा 825 बी। तो यहाँ से देखो बच्चों बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, बी इज इक्वल टू 5084 डिवाइडेड बाई 825। तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो कितनी होगी 6.16। ठीक है। ये जो हम प्रोसेस करें यानी ये जो हम मेथड डिस्कस करें हैं इसका नाम है बच्चों लिस्ट स्क्वायर मेथड। जब भी आपसे रिग्रेशन लाइन पूछी जाएगी लिस्ट स्क्वायर मेथड से तो आपने उसको इस तरह से परफॉर्म करना है। क्लियर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक नया टॉपिक है आपका, ठीक है, जो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड एरर और दूसरा लिस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है। तो वैसे ही अब आपने क्या करना है, जो b की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 में b की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास बच्चों इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 796.2 इज इक्वल टू 10a, ये हो जाएगा 6.16 एंड 55 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपके पास 338.8। ठीक है। और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 10a इक्वल टू 796.2 माइनस 338.8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 457.4 और 10 के साथ डिवाइड करोगे तो बच्चों आपके पास आएगा दिस इज a इक्वल टू 45.74। ठीक है। अब यहाँ से आपने विद द हेल्प ऑफ लिस्ट स्क्वायर मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड आउट की। अब ये जो वैल्यू है ये आपने जो हमने फर्स्ट इक्वेशन दी थी स्टार, ठीक है, स्टार जो इक्वेशन दी थी उसमें ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास बच्चों क्या आएगा देखते हैं। तो जैसे हमने वैल्यू पुट की तो स्टार इक्वेशन में हमारे पास देखो जो y ऑन x है यानी रिग्रेशन लाइन जो y ऑन x पे है वो कितनी आ गई, y इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास थी 45.74 प्लस b की वैल्यू थी हमारे पास 6.16x। ठीक है। तो ये इक्वेशन आई आपकी y ऑन x पे। क्लियर है। अब यहाँ पे द वेट ऑफ द कर्व आफ्टर 1 2 3 एंड सो ऑन वीक एज गिवन बाय द रिग्रेशन इक्वेशन स्टार आर a plus b, a plus 2v, a plus 3v and so on. Hence the average rate of growth per week is v unit, यानी b की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, ये है 6.16 यूनिट। ठीक है। तो इसके बोलने का मतलब है कि अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करनी है। तो स्टैंडर्ड एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो x की वैल्यू हमें दी गई है इन टर्म ऑफ वीक, ठीक है, जो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि x की टर्म हमने इन टर्म ऑफ वीक दी गई है 1 to 10, है ना। तो हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 1 to 10। जो हमारे पास डाटा आएगा उसको हम अनदर से एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे हम फिर से उसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बच्चों स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारे पास दिस इज फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशन व्हेन x इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे y e आपका शो कर रहा था एस्टिमेट, यानी स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेशन यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो इस इक्वेशन में जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट की तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज 45.74 प्लस 6.16 इक्वल टू ये हो जाएगा 51.9। वैसे ही x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y e इक्वल टू 45.74 प्लस 6.16 इंटू 2 ये हो जाएगा इक्वल टू दिस इज 58.06 एंड प्लस सो ऑन। ऐसे करते करते आपने x इक्वल टू 10 तक ये सारी वैल्यू पुट आउट करनी है। ठीक है। और जो आपके पास टर्म आएगी उसको हम अनदर जो टेबल हम बना रहे हैं, ठीक है, उस पर आपने ये सारी वैल्यू जो है वो राइट डाउन करनी है। ठीक है। तो देखो बच्चों ये हमारे पास नेक्स्ट टेबल है, इसके बाद जो आपका टेबल बनेगा, ठीक है, कंपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, यानी कंपाइल करेंगे हम उसको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दिस इज x दिस इज y, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया था ये है आपके पास स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ऑफ एस्टिमेट, यानी y e की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ये
ऐसे करके कैलकुलेट की थी। ठीक है, हमने x इक्वल टू 2 तक यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की हुई है। आप 3, 4 और 5 के साथ जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास इस तरह का रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 पे, ठीक है, x इक्वल टू 3 पे हमारे पास यहाँ पे y e की वैल्यू कितनी आ रही है 64.24, 22, 4 पे हमारे पास आ रही है 70.38, 5 पे आ रही है 76.54, 6 पे आ रही है 82.7, 7 पे आ रही है 88.87। ठीक है, वैसे करते करते आपके पास जो लास्ट वैल्यू आएगी 10 पे वो कितनी हो जाएगी 107.34। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू जो आपने जो थर्ड कॉलम ये बना लिया। ठीक है, तो उसके बाद जो फोर्थ कॉलम में आपसे पूछा गया है बच्चों यहाँ पे y माइनस वाई ई। ठीक है, यानी जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी और वो जो हमने एरर फाइंड आउट किया उसमें, है ना, तो उन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका y माइनस वाई ई। ठीक है, यानी 52.5 माइनस 51.9, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 0.6। नेक्स्ट कॉलम पे आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसका आपने स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करते करते देखो यहाँ पे जो सेकंड हमने दोनों को माइनस किया तो ये हो गया 0.64, इसको स्क्वायर किया तो ये हो गया 0.4096। ठीक है, वैसे ही थर्ड है आपके पास तो ये हो गया 0.78, इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ऐसे ही आप करते करते जब आपके पास 10th इक्वेशन आ जाएगी, यानी x इक्वल टू 10 आ जाएगा, और वहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये वाली, है ना, जो ये वाली वैल्यू आई थी, जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 108.4 माइनस 107.34, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कितना, दिस इज 1.06, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.123 एंड 6। ठीक है, तो लास्ट में आपने क्या करना है कि बच्चों ये समेशन ऑफ y माइनस वाई ई, इसका स्क्वायर जो है उनका समेशन कर देना है, यानी प्लस कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज 10.42। तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन आई। अब जो हमने स्टैंडर्ड एरर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था एस्टिमेट के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर आपकी लाइन जो है वो y ऑन x है तो आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर यानी SYX उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी, तो ये थी हमारे पास बच्चों, ये वैल्यू थी हमारे पास, दिस इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर y ऑन x, SYX इक्वल टू दिस इज अंडरूट ऑफ 1 अपॉन कैपिटल N या स्मॉल n, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, और यहाँ पे समेशन ऑफ y माइनस वाई ई का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज 1 अपॉन 10 इंटू ये हो जाएगा 10.42। यहाँ पे आपके पास अब डिवाइडेड बाय में 10 है तो एक डेसिमल ऑफ और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडरूट ऑफ 1.042, और इसका अंडरूट आपके पास कितना है 1.202। ठीक है, कितना है 1.02, तो ये जो आपका स्टैंडर्ड एरर है ये कितना हो गया SYX पे 1.02। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। क्लियर है, तो इस वीडियो में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की हुई है। एक है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ठीक है, और एक है आपका जो रिग्रेशन लाइंस फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा सेकंड मेथड होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये दो मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। जिस बच्चे को कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, और जिसने अभी तक हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।